हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे पहला सवाल दिया गया है, क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी और यनवा पद ए एन है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले सवाल में हमारे 5 पार्ट दिए गए हैं। हम लोग पहले 5.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको सीख चुके हैं। ए एन कैसे निकाला जाता है, अर्थात ए एन वन कैसे निकाला जाता है, पहला पद दूसरा पद कैसे निकाला जाता है, तीसरा पद कैसे निकाला, सर्वांतर कैसे निकाला, ये भी सारी चीज़ें हम लोग क्या करें सीख चुके हैं। अब हम इस फार्मूले में इस चैप्टर में देखेंगे कौन सा फार्मूला है। एक ही फार्मूले से हम लोग इस प्रश्नावली को पूरा खत्म करने वाला। तो यहाँ पे लगे कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पे यनवा पद अर्थात यनवा पद फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, पूरे इस प्रश्नावली को क्या हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला दिया गया है, इसमें क्या क्या दिया गया है, 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें से एक चीज़ निकालना होता है। इस पाँचों सवाल में निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले सवाल में क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 7 दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। इसमें देखेंगे डी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे एन का मान कितना है हमारा, 8 है। और निकालना क्या है, हमें ए एन पता करना है। तो यहाँ पे ए एन हम पता करेंगे। तो इस फार्मूले से, इसी फार्मूले से हम पूरे चैप्टर को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ए एन हमारा कितना दिया गया, ए एन अर्थात हमें हम हल करना है, ज्ञात करना है। तो ए एन यहाँ पे लिखेंगे। और ए हमारा कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, प्लस एन हमारा कितना है, 8 दिया गया है, और -1। यहाँ पे हमारा डी कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 8 में से 1 जाए कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 7 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 और 7 करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28। अर्थात ए एन का मान हमारा कितने निकला, 28 निकला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे दूसरा पार्ट, यहीं पे हल करते हैं। ए का मान हमारा कितना दिया गया है, ए का मान -18 दिया गया है। और यहाँ पे डी का मान हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे डी का मान ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एन हमारा कितना दिया गया है, 10 दिया गया। और यहाँ पे हमारा ए एन जो क्या दिया गया है, 0 दिया गया। तो यहाँ पे ए एन अर्थात हमारा क्या है, 0 दिया गया। अभी हम इसी फार्मूले से क्या करेंगे, फिर से इस फार्मूले को यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सभी का मान रखेंगे। जो मान दिया गया है इसमें 4 पद होते हैं, 1 2 3 4 4 पद दिए होते हैं। अर्थात इस 4 पद में से एक पद नहीं दिया होगा, वो उसी पद को क्या करेंगे, वो हल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 पद दिया गया होगा। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे क्या निकालना है, डी निकालना है। तो और बाकी सारे पद दिए हैं। तो ए हमारा ए एन अर्थात ए एन हमारा कितना दिया गया है, 0 दिया। ए हमारा कितना दिया गया है, -18 दिया गया। कितना दिया है, -18 दिया है। प्लस एन हमारा कितना दिया गया है, तो एन हमारा 10 दिया गया है, 10 माइनस 1। और यहाँ पे डी हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, यहाँ 0 -18 प्लस 10 में से 1 जाए कितना बचेगा, 9 हो जाएगा। और ये इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ -18 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हल करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 18 बट्टे क्या हो जाएगा, 9 बराबर क्या बचेगा, डी बचेगा। अब यहाँ पे 9 1 कम 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या कितना निकला, डी बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला पार्ट, इसका देखेंगे थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में भी 3 पद दिए गए होंगे, एक पद नहीं दिया, उसी एक पद को क्या करना है, निकालना है, जो नहीं दिया गया। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया गया है, ए दिया नहीं गया है। और बाकी हमें 3 पद प्राप्त हैं। यहाँ पे 3 पद दिए गए, अर्थात जो पद नहीं दिया गया है उसको हम हल करना है। तो यहाँ पे इसको हम हल करते हैं, तीसरे पार्ट को। तो यहाँ पे हमारे पहला पद नहीं दिया गया, इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हमारा डी कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। और एन हमारा कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ए एन हमारा कितना दिया गया है, -5 दिया गया है। तो ए एन हम लिख लेंगे, ए एस -5 दिया। अब इसी फार्मूले से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन हमें हल करना है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे।
ए एन इक्वल क्या दिया गया है, होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, ए निकालना है। तो यहाँ पे ए निकालना है तो ए को ऐसे लिख लेंगे, हमारा ए एन कितना दिया गया है, -5 दिया गया है, प्लस एन हमारा कितना दिया गया है, 18 दिया गया है, -1। डी हमारा कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। तो यहाँ पे करेंगे -5 ए प्लस 18 में से एक जगह कितना बचेगा, 17, और ये -3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 बराबर ए प्लस, अर्थात यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 त्रिक क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको, ये माइनस इस तरफ है तो किस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +51 हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 हो जाएगा बराबर ए, अर्थात ये हमारा ए निकल गया प्रथम पद। तो ये इसका आंसर। आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, अर्थात चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है।